हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 15 में हम देखते हैं कि हंचा को गलतफहमी हो जाती है कि नुआन ने हंचन के लिए वो बटन गिफ्ट में ली है और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ पर गूली आता है जो कि हंचू की डांट सुन के आया है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और फिर हंचा भी गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। फिर हंचू और नुआन लिंजाई को बाहर छोड़ रहे होते हैं क्योंकि उसको जाना होता है। तभी लिंजाई नुआन से कहती है कि गिफ्ट बहुत अच्छा है, हंचन को बहुत पसंद आएगा। फिर नुआन उसे बताती है कि वो हंचन के लिए नहीं है। फिर लिंजाई कार में बैठ के जा रही होती है। तभी लिंजाई को रियलाइज होता है कि नुआन ने वो गिफ्ट जरूर हंचा के लिए ली होगी, यानी कि वो हंचा को लाइक करती है। और यहाँ हंचा और ली बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। और घर पे नुआन हंचू से कह रही होती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम अब क्या करोगी। तो हंचू कहती है कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, नुआन तुम मेरा साथ दोगी ना। नुआन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बार ली को तो ये बात बतानी चाहिए ना, उसका हक बनता है। आखिर ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर हंचू कहती है कि लेकिन गलती तो मेरी थी कि मैं इतनी ड्रंक क्यों थी, तो अब मैं उसे अचानक से ऐसे कैसे बता सकती हूँ ये बात। फिर नुआन कहती है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता है ना कि ली तुम्हें बहुत टाइम से ही लाइक करता है, तो तुम ली के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो थोड़ा सा भी। हंचू कहती है कि वो अच्छा है और रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन वो मेरे भाई का फ्रेंड है, तो ये कितना अजीब होगा ना। नुआन कहती है कि इसमें क्या अजीब है, और ये कोई इलीगल थोड़ी ना है, लेकिन हंचू तुम जो भी डिसीजन लोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर नेक्स्ट डे नुआन अपनी ऑफिस में होती है। डायरेक्टर ली ने उसे कोई डिजाइन का कपड़ा लाने के लिए बोली होती है, पर नुआन उसी टाइप का लेकिन दूसरा कपड़ा लाती है। फिर डायरेक्टर ली उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ये वाला कपड़ा नहीं लाने बोली थी। नुआन कहती है कि मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ ली हूँ, लेकिन वो वाला जो आप मांग रही है वो वाला नहीं मिल रहा है, और आप ये वाला भी तो यूज कर सकती है ना, ये वाला सेम उसी की तरह ही तो है। और इसी बात पर डायरेक्टर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नुआन को बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है कि तुम्हें पता ही क्या है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है, ये कपड़ा और वो कपड़े में काफी ज्यादा फर्क है। फिर नुआन कहती भी है कि वो वाला कपड़ा मार्केट में नहीं मिल रहा है, पर डायरेक्टर ली कहती है कि अगर तुम ऐसे ही काम करोगी ना तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब हम देखते हैं कि नुआन घर में होती है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर घर में हंचा आता है और वो देखता है कि नुआन रो रही है। नुआन हंचा को देखकर जल्दी से उसके पास आती है और रोते रोते उसे इस बारे में बताती है कि डायरेक्टर ली कितनी बुरी है, अगर वो कपड़ा मार्केट में मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने बस इतना क्या बोल दी कि वो दूसरा कपड़ा भी सेम है। वो मुझ पर गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं निकल जाऊं। तुम्हें पता है मैं इस जॉब के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, और वो बटन्स ढूंढने में भी मुझे कितना टाइम लग गया था। तभी हंचा उसके ऊपर हाथ रख रहा होता है, लेकिन उसे ध्यान आ जाता है वही HC वाला बटन। फिर हंचा अपने आप को रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही स्टूपिड हरकत करोगी तो तुम्हें ये तो सुनने को मिलेगा ही। अब ये सुनकर तो नुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इससे कहती है कि हाँ तुम तो बहुत जीनियस हो और स्मार्ट हो, तुम जैसे लोग हम जैसे नॉर्मल लोग की लाइफ क्या समझोगे, हमें कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें कभी भी नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो बहुत आसान है ना। और ये कहते हुए नुआन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। हंचा को भी बुरा लगता है कि उसने उसके साथ सही नहीं किया, और यहाँ नुआन रूम में बैठकर रो रही होती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि वो मुझे कम्फर्ट करेगा, पर उसने तो मुझे स्टूपिड कहा। फिर नुआन गुस्से में कहती है कि अब मैं कुछ भी करके उस कपड़े को ढूंढ के रहूंगी। फिर वो ऑनलाइन सर्च करती है उस कपड़े के बारे में। फिर अगले दिन सुबह सुबह नुआन तैयार होकर निकल रही होती है और वो हंचा को मैसेज कर देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, मेरी कैट का ध्यान रखना। फिर वो घर से बाहर निकलती है तो हंचा का मैसेज आता है कि ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचना तो मुझे मैसेज कर देना। फिर नुआन बस से जाती है और एक जगह पर स्टॉप लेती है और फिर वो देखती है कि उसके मोबाइल में बस 10% ही बैटरी बची हुई है और वो बहुत ही शांत एरिया था, वहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं चल रही थी। अभी वहाँ से एक कार जा रही होती है तो नुआन उसे रोकती है और पूछती है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। वो आदमी इसे बताता है कि यहाँ पर टैक्सी नहीं चलती है। फिर नुआन उस आदमी से पूछती है कि यहाँ से गू विलेज जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर वो आदमी कहता है कि तुम ऐसे ही पैदल जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं गू विलेज में ही रहता हूँ, तुम आ जाओ कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर नुआन कार में बैठ जाती है और उस आदमी को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम मुझे बता दो कि कितना पैसा होगा, मैं दे दूंगी। तभी नुआन देखती है कि वो आदमी कोई और रास्ते से जा रहा होता है। नुआन उसे पूछती भी है तो वो कहता है कि शॉर्टकट है। फिर नुआन हंचू को अपनी लोकेशन भेज देती है और कहती है कि प्लीज मुझे कॉल करो, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है
और दूसरी तरफ हंचा नुआन को कॉल लगा रहा होता है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। तभी हंचा को हंचू का कॉल आता है। हंचू इसे बताती है कि नुआन ने मुझे मैसेज करी थी कि मैं उसे कॉल करूं, लेकिन अब मैं कॉल लगा रही हूँ तो मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर हंचा तुरंत ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत कार में बैठ के निकल जाता है। और हंचू ने हंचा को नुआन की लोकेशन भी सेंड कर दी है कि नुआन गू विलेज के आसपास है। तभी हंचा को ली का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि हम लोग तो मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, तुम अचानक से कहाँ चले गए। हंचा कहता है कि मीटिंग को तुम संभाल लो, मैं अभी नुआन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और हंचा बहुत तेजी में कार लेकर जा रहा होता है और यहाँ नुआन उस आदमी की फोटो ले लेती है। वो इसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नुआन कहती है कि मैंने पुलिस को तुम्हारी फोटो भेज दी हूँ और मैंने 5 लोगों को अपनी लोकेशन सेंड कर दी हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर वो आदमी डर जाता है और एक जगह पर कार रोक देता है और नुआन उतर जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और नुआन इधर उधर जाने लगती है। तभी नुआन का पैर फिसलता है और वो ढलान में ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हंचा यहाँ पर पहुंच जाता है और वो लोगों को नुआन की फोटो दिखाता है पर कोई भी नुआन को नहीं देखा होता है। और यहाँ नुआन को होश आ जाता है और उसे हंचा की आवाज आ जाती है और वो बहुत मुश्किलों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और हंचा को आवाज देने लग जाती है। अभी हंचा वहाँ पर पहुंच जाता है और नुआन को बचा लेता है और फिर हंचा नुआन को कार में बैठाता है। फिर नुआन कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी और वो रोने लगती है। हंचा कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अब सब ठीक हो गया है। तभी हंचा को हंचू का कॉल आता है। फिर हंचा उसे बताता है कि नुआन मिल गई है और सब ठीक है अब। फिर हंचू कहती है कि ठीक है, लेकिन हंचन भी नुआन को कॉल कर रहा था तो नुआन को बोल देना कि उसे कॉल बैक कर ले। हंचन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और कॉल कट कर देता है। फिर हंचा देखता है कि नुआन को चोट भी लगी होती है और हंचा फिर उसे दवाई लगाता है और उसे पूछता है कि बताओ क्या हुआ था। फिर नुआन उसे बताती है कि कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, तभी मैंने एक आदमी से लिफ्ट ले ली थी पर मुझे पता चल गया था कि वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मैं बीच रास्ते में ही उतर गई थी और फिर वहीं से मैं गिर गई। हंचा उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करी। और फिर हंचा कार चलाने लग जाता है। नुआन उसे पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं तो हंचा कहता है कि तुम्हें गू विलेज जाना था ना। और नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका पर्स वहाँ पर नहीं होता है। वो हंचा से कहती है कि लगता है मेरा पर्स वहीं पर ही छूट गया है, उसके अंदर मेरी एक चीज रखी हुई है। हंचा उसे पूछता है कि क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है। फिर नुआन कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हंचा वापस से कार घुमाता है और फिर जाकर नुआन के पर्स को उठाता है और उसमें जो सारी चीजें गिर गई थी वो भर रहा होता है। फिर वो देखता है कि वो बटन का बॉक्स भी भारी पड़ा था, वो उसे उठाता है और फिर हंचा को वही याद आ रहा होता है कि वो हंचन के लिए उसने ली है। फिर हंचा गुस्से में उसे पर्स और वो बॉक्स ला कर देता है। नुआन खुश हो जाती है कि अरे वाह तुमने ढूंढ लिए और वो देखती है कि वो भीगा हुआ होता है तो वो टॉवल से पोंछने जाती है तो हंचा उसे गुस्से में रोक देता है। तो नुआन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तो तुम्हारी पोंछने में हेल्प कर रही थी। फिर हंचा कार स्टार्ट कर रहा होता है तो कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। फिर हंचा गुस्से में कार के बाहर जाता है और पीछे से कार को धक्का दे रहा होता है और हंचा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी नुआन उसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम इसे पहले ही देख लोगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए ली हूँ। हंचा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही नुआन को किस कर लेता है। नुआन तो ये देखकर शॉक ही हो जाती है और यहीं पर ही एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 15 में, तब तक के लिए टेक केयर।